जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करने की सोचते हैं और कोई स्टॉक पिक करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी का हिस्टोरिकल डाटा चेक करना पड़ता है। इसके लिए या तो आप कंपनी एनएसई की वेबसाइट पे जाते हैं या और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिस पे जाके आप कंपनी का हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं। जैसे ही आप कंपनी को उस वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो आपके सामने हिस्टोरिकल डाटा कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई देता है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप इतना है, कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू कुछ और दिया होता है, कंपनी का पीबी रेशियो दिया होता है, कंपनी का डेप्ट दिया होता है, डिविडेंड यील्ड दिया होता है। ये सारी चीज़ें आप पहली बार देखते हैं। क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको लगता है कि ये कैसे होगा। ये बहुत ही आसान है, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरा नाम है सचिन चौरसिया और इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप, कोई कंपनी कितनी बड़ी है ये हमें मार्केट कैप बताता है। मार्केट कैप किसी कंपनी की साइज को बताता है। जैसे यदि किसी कंपनी को खरीदना हो तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा ये हमें मार्केट कैप बताता है। जैसे मार्केट कैप निकालने के लिए आप उसके टोटल कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और इंटू एक शेयर्स की प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मार्केट कैप की वैल्यू बताता है। जैसे यदि कोई कंपनी 1 लाख शेयर्स टोटल उसके 1 लाख शेयर्स इशू करती है और उसके एक शेयर्स की प्राइस 100 रुपये है तो मार्केट कैप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 1 शेयर्स की प्राइस। तो टोटल क्या होगा, 1 लाख इंटू 100 मतलब 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए देके आप उस कंपनी को बाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये निकालते कैसे हैं। एक शेयर के पूछे कंपनी मुझे कितना कमा के देगी 1 साल में, यह होता है मेरा अर्निंग पर शेयर। जैसे यदि किसी कंपनी के एक स्टॉक की प्राइस अगर 100 रुपये हो तो 1 साल में मुझे 100 रुपये के पीछे कितना प्रॉफिट कमा के देगी, यह होता है अर्निंग पर शेयर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप किसी कंपनी के 10 शेयर्स बाई करते हैं जिसके पीछे कंपनी पूरे साल में आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देती है, तो चूंकि 10 शेयर्स के पीछे कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट दे रही है इसलिए एक शेयर्स के पीछे कितना प्रॉफिट होगा, 100/10 यानी कि 10 रुपीज। यानी कि कंपनी पूरे साल में एक शेयर्स के पीछे आपको 10 रुपये का फायदा दे रही है। इसको अगर हम एक फार्मूला के टर्म में देखें तो ईपीएस कैसे निकालेंगे, अभी जैसे हम ऊपर बता चुके हैं 100 रुपये का था टोटल प्रॉफिट था, 10 क्या था नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो यूपीएस कैसे निकालें 100/10 करके। तो ऐसे ही अगर इसको फार्मूला के टर्म में कन्वर्ट करें तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा आपका, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ शेयर्स। अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, अगर मान लीजिए आप दो कंपनी है जिसके एक शेयर्स की प्राइस 500 रुपये है और दूसरे शेयर्स की प्राइस 700 रुपये है और पूरे एक साल में दोनों कंपनी 60 रुपये का मुनाफा कमा के देती है, तब अब आपको सोचना है कि किस कंपनी में आप पैसा लगाएंगे। क्या कोई ऐसी कंपनी चाहिए आपको जो एक साल में 500 रुपये आप दे रहे हैं तो उसके बदले आपको 60 रुपये मुनाफा दे, या कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको 700 के बदले 60 रुपये का मुनाफा दे, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी कंपनी डिसाइड करेंगे, कौन सी कंपनी चूज करेंगे कि 500 के बदले 60 रुपये मुनाफा या 700 के बदले 60 रुपये का मुनाफा। अब हम बात करते हैं कि पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी के एक स्टॉक को पिक करने के लिए उसके प्रॉफिट का कितना गुना पैसा आपको कंपनी को पे करना होगा ये बताता है आपको पीई रेशियो। यानी एक शेयर्स को बाई करने के लिए उसके अर्निंग पर शेयर का कितना गुना पैसा आप कंपनी को पे कर रहे हैं ये बताता है आपको पीई रेशियो। जैसे यदि किसी कंपनी का ईपीएस अगर 10 रुपीज हो और उसके एक शेयर्स की प्राइस अगर 2000 रुपये हो तो हम इसको अभी ऊपर बात किए हैं शेयर्स का ईपीएस का कितने गुना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस इंटू कितना गुना पैसा। ये पीई कुछ और नहीं, ये कितना गुना पैसा कुछ और नहीं है, पीई है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म में 1 शेयर्स की प्राइस इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई, यानी कि पीई इक्वल टू क्या होगा 1 शेयर्स की प्राइस अपन ईपीएस। तो क्या होगा पीई बराबर, यदि किसी कंपनी की एक शेयर्स की प्राइस 2000 रुपये हो और उसका ईपीएस 10 रुपये हो तो पीई क्या होगा 2000/10 यानी कि 200 रुपये। मतलब आप कह सकते हैं कि उसके 200 गुना ज़्यादा पैसा आपको कंपनी को पे करना पड़ रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको कंपनी को 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्या ये उचित है? उचित ना उचित देखने के लिए हम कंपनी के पिछले हिस्टोरिकल डाटा को चेक करते हैं। जैसे पिछले 4-5 सालों का उसका पीई देखते हैं। यदि कोई कंपनी ऐसी हो जिसके पिछले 4-5 सालों का पी ग्राफ के रिकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो यदि कंपनी का पी 2016 में 110 हो, 2017 में 17 के आसपास 120 के पास ट्रेंड कर रहा हो, 18 के आसपास 140 के पास ट्रेंड कर रहा हो, 19 के आसपास 135 के पास ट्रेंड कर रहा हो और 2020 में सडनली उसका पी 200 के पास पहुंच गया हो, तो आप खुद सोचिए कि उसका पी 140 से 200 इतना बड़ा गैप डिफरेंस हो जा रहा है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये शेयर्स महंगा हो गया है, यानी आपको 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 200 रुपये पे करना पड़ रहा है। अगर पिछले हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से आप देखें किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले, शेयर्स पिक करने से पहले उसके पिछले 4-5 सालों का पी देखिए। अगर उसका पी जैसे ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों का पी 140 के आसपास ट्रेंड कर रहा है और 2020 में अचानक पी उसका 200 के पास चला गया है, तो आप कह सकते हैं कि अभी ये शेयर महंगा है। लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे ही नहीं बात कर सकते, इसको सेल्स ग्रोथ, कंपनी के सेल्स ग्रोथ
ये भी देखना होगा। यदि कंपनी का सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद पी कम होता जा रहा है, मतलब आपको कंपनी का ग्रोथ तो अच्छा है लेकिन कम पैसे दे के ही कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी के लिए अच्छा साइन है। लेकिन हाँ, सिर्फ ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर सिर्फ पीई के बेसिस पे या सिर्फ मार्केट कैप के बेसिस पे किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई करना ये उचित डिसीजन नहीं होगा। सिर्फ इसके बेसिस पे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई नहीं मत कीजिए। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।